वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग घर पे सब अच्छे ही होंगे, मन से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ऐसे कोई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको लेना है जिनके वर्गों का अगर योग करें तो 365 हो जाए। जैसे हम दो ले रहे हैं तो दो के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ रहा है, 4, और 3 का स्क्वायर करें तो 9, तो 4 और 9 कितना हो गया, 13। क्या यहाँ 13 है? नहीं है। तो ऐसे कौन सा धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, जिनको लेने के बाद उनका अगर वर्ग करें और वर्ग करने के बाद उसको अगर हम जोड़ें तो 365 हो जाए। जैसे अगर हम 7 ले रहे हैं तो 7 ले रहे हैं तो उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब क्रम के अनुसार। या अगर हम लोग 8 ले रहे हैं तो 9 लेना होगा, या 10 ले रहे हैं तो 11 लेना होगा। ठीक है, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद अगर हम उसको सम करेंगे, जोड़ेंगे तो 365 होगा। तो ऐसे तो हमको मालूम तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई भी वेरिएबल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x। मान लिए कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो x होगा। जैसे एक नंबर 7 है तो दूसरा क्या होगा, 8 होगा। तो 8 कैसे आया, 8 में हम लोग 7 में हम लोग एक जोड़े, अगर दूसरा अगर 10 है, पहला 10 है तो दूसरा क्या होगा, 11 होगा, क्योंकि एक इसमें जोड़ा। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्रथम धनात्मक पूर्णांक जो है वो हम लोग x मान रहे हैं। इसलिए क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, तो एक धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या मान रहे हैं, x, तो इसके वर्गों का योग यानी वर्ग करेंगे, प्लस दूसरा क्या माने हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दो जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है, 365, और x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर होगा, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a मेरा क्या है, x है, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का 2 ऐड करेंगे इनटू a मेरा क्या है, x, और b क्या है, 1, तो x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो b मेरा क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365, और x स्क्वायर प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इक्वल टू 365, और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस होगी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 365 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो -364 होगा। और यहाँ दो हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, अब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 364 में, तो आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 64, सॉरी 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, यानी 182 आया, 2 से डिवाइड किए तो। अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, इक्वल को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, और ये गुना में है इसको इधर ले आए भागा में हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसका जो है गुणनखंड करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट लेना है, तो फर्स्ट देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का भी कोई नंबरिकल वैल्यू है क्या नहीं, तो एक्स स्क्वायर का भी कोई नंबरिकल वैल्यू नहीं है तो हम लोग 1 लेते हैं, अगर कुछ नहीं है तो 1 ले लिए, और प्लस में है, और लास्ट क्या है 182, तो यहाँ 182, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या है 182 आया, और बीच में क्या है x है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ऐसे कोई दो नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाए और ऐड करने पर 1 आ जाए, या सब्ट्रैक्ट करने पर, दोनों में से किसी एक तरीके से आपको बीच वाला वैल्यू आना चाहिए। तो अगर हम लोग लेते हैं 14 और 13, तो 14 को 13 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 14 को 13 से गुना कर दो, तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 182 आ गया, और 14 में से अगर हम लोग 13 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, इसलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x में से अगर हम लोग 13x घटा देंगे तो 1x बचेगा, और 14x को अगर हम लोग 13x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182x होगा, माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ कोई चेंज नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ बीच में लिखना है। और फिर हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं पेयर बना करके, तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ 14x है, तो x कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा x प्लस 14, क्योंकि x मेरा कॉमन आ चुका है, माइनस यहाँ 13x है और यहाँ 182 है, तो 13 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेना होगा, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 13 में से कितना से गुना करें जो 182 आ जाए, तो 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी x प्लस 14 है, यहाँ भी x प्लस 14 है, तो दोनों में से x प्लस 14 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पर क्या बचा 13 इक्वल टू 0, और x प्लस 14 इक्वल टू 0, हम इसके बदले 0 भी राइट कर सकते हैं, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू ये प्लस में है, इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा माइनस में, और x इक्वल टू 0 और माइनस में इसको इधर ले आए तो प्लस में, और x इक्वल टू यहाँ -14 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 13, तो जो ऋणात्मक वैल्यू जो होता है ये तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, धनात्मक वैल्यू लेंगे, तो हमें फाइंड करना था कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, इसलिए प्रथम धनात्मक
पूर्णांक बराबर x माने थे हम लोग, तो x का वैल्यू क्या आ गया 13, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 था, तो x का वैल्यू 13 आया प्लस 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया 14। तो यहाँ पूछा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो दो क्रमागत यानी कहेंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो गुणनखंड पर ध्यान देंगे, गुणनखंड अगर सही से कर लिए तो इस क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।